हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीजी क्लासेस में। हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान को लेकर। जैसा कि कल हमने पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोग ने जाना था मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसी के आगे हम लोग आज इस दूसरे पार्ट में जानेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किसने किया, कहाँ स्थापित की गई, इन सभी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण बिंदु, ये कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। यानी पहले क्या माना जाता था कि जो मनोविज्ञान है वह क्या है, वह एक दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो मनोविज्ञान को पहले माना जाता था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दूसरा पॉइंट, विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट, जर्मनी के लिप्जिंग शहर, यानी कि विलियम वुंट ने क्या किया कि जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर या लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 1879 यानी कि 1879 में सर्वप्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना की। यानी क्वेश्चन अगर पूछे कि सर्वप्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसने की, तो हमारा जो जवाब होगा वह होगा विलियम वुंट ने। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में की। और कहाँ पे की? जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। इस वजह से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है या प्रयोगशाला का जनक माना जाता है। प्रयोगशाला विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो हमारा जवाब होगा विलियम वुंट। नेक्स्ट जो चौथा है, इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग कब हुआ, तो लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास। नेक्स्ट जो है वह है लिप्जिंग विश्वविद्यालय को। किसको? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कौन सा? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किसको? लिप्जिंग विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट है नंबर 6 है हमारा, यानी कि विलियम मैकडूगल ने, किसने? मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, यानी कि विलियम मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम है, तो हमारा आंसर होगा, जवाब जो होगा वह होगा आउटलाइन साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम है, तो उनकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। और उसमें इन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। यानी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि चेतना शब्द की निंदा किसने की है, तो जवाब होगा विलियम मैकडूगल। और कौन सी पुस्तक में, तो आउटलाइन साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। यानी कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो है वह किसका अध्ययन करता है, तो वह अध्ययन करता है व्यवहार का अध्ययन। और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है, 20वीं शताब्दी से लेकर यही परिभाषा प्रचलित है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो वह होगा वाटसन। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक, तो वो हैं वाटसन। और नेक्स्ट है इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट अब है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार यूपीटीईटी के एग्जाम में बनते रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो परिभाषा जानेंगे वह है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में, ये परिभाषा इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जितनी भी यहाँ परिभाषाएं हैं सब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मनोविज्ञान में पहले आत्मा का त्याग किया, यानी वुडवर्थ का कहना है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा और अब चेतना को छोड़कर व्यवहार को अपना लिया। तो ये परिभाषा है वुडवर्थ की। नेक्स्ट जो है वो वाटसन की परिभाषा है। वाटसन ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। पूछा जाए व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है मनोविज्ञान, ये किसने कहा, या मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसने कहा, तो वाटसन ने कहा। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है, ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट जो है स्किनर की जो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है इसमें, वह क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है मनोविज्ञान। ऐसा कौन मानता है, तो स्किनर ने ऐसा कहा। स्किनर ने कहा, क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यूपीटीटी एग्जाम में पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक या बच्चों की शताब्दी किसने कहा है, तो वह कहा है क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी या बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने। अब आइए जानते हैं मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह अरस्तु। याद रखिएगा मनोविज्ञान के जनक तो कौन है, अरस्तु। और जब पूछे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक तो वो होंगे विलियम वुंट। कौन होंगे, विलियम वुंट। जब पूछे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो हमारा जवाब होगा विलियम वुंट। यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक विलियम वुंट हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट हैं। और अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक जब पूछे तो होगा विलियम जेम्स। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो होगा विलियम जेम्स। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।